Good morning, students. We are reading English book of 7th class, An Alien Hand, supplementary reader, and the lesson is third. We are going to read. The name of the lesson is desert. The name of the lesson is desert. You all know about desert. Desert के बारे में आप सभी जानते हैं और मैंने आपको कल बताया भी था कि डेजर्ट को हम क्या कह सकते हैं। अगर इसका कॉमन मीनिंग अगर हम समझें तो डेजर्ट क्या होता है, एक लोनली प्लेस, सुनसान जगह, ठीक है। और अगर इस लेसन में अगर डेजर्ट को जो हम मानते हैं वो क्या मानते हैं, डेजर्ट का मीनिंग रेगिस्तान, ठीक है। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि डेजर्ट बहुत सारे लोगों का मानना है कि डेजर्ट जो रेगिस्तान जो होता है वो रेत का अनंत विस्तार होता है, यानी रेत ही रेत वहाँ पे होता है, ठीक है। ये लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राइटर ने बताया आपको कि जिन्होंने इसका अच्छे से अध्ययन किया उनको पता है कि डेजर्ट में जो है वो बहुत सारे पहाड़ या पर्वत भी हो सकते हैं, वहाँ पे वनस्पति भी हो सकती है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर के साथ करवाऊंगी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड मेन पॉइंट्स। ये मेन पॉइंट्स मैं आपको अभी पढ़ाने जा रही हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेन पॉइंट इज डेजर्ट प्लांट एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। कि ज़्यादा अधिकांश जो पौधे और एनिमल हैं तो उनको जितने पानी की ज़रूरत होती है उससे बहुत कम पानी में अपने आप को ढाल लेते हैं रेगिस्तान में जो पौधे और जानवर होते हैं। यानी हमें पता है कि हर क्रिएचर की पहली आवश्यकता क्या है, पानी। पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। तो हमारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे या जानवर होते हैं उनको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, हमें भी चाहिए होता है। लेकिन रेगिस्तान में जो पौधे और जानवर हैं वो बहुत कम पानी में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। सेकंड मेन पॉइंट इज़ द कैमल इज़ ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। जो ऊँट है वो एक टिपिकल को यहाँ पे नॉर्मल कह सकते हैं, एडजेक्टिव है ये। तो ये यहाँ पे कहता है कि जो ऊँट है वो एक टिपिकल एनिमल है। टिपिकल का मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल एनिमल है, रेगिस्तान का एक नॉर्मल एनिमल है जो है जो ऊँट है। उसके बाद थर्ड मेन पॉइंट इज़ स्मॉलर डेजर्ट एनिमल। तो ये कहता है कि स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स, छोटे छोटे जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं, हैव अनयूजुअल मीन्स, वो असाधारण तरीके ढूंढ लेते हैं अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। सेटिस्फाइंग यानी संतुष्ट होने के लिए असाधारण तरीके जिनका शायद हमने कभी जिनके बारे में ना सुना हो, ठीक है। अभी आपका लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सर्वाइव क्या होता है, जीवित रहना, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए प्रत्येक चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। तो क्या कहता है कि द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट, कि कुछ पौधे और जानवर जो रेगिस्तान में होते हैं, हैव डेवलप्ड, उन्हें विकसित कर ली है। एबिलिटी क्या होता है, योग्यता उन्होंने विकसित कर ली है। कैसी योग्यता, टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट ऑफ एनिमल। यानी बहुत जो मैंने ऊपर समझाया था कि हमारे यहाँ पे जो पौधे और जानवर होते हैं उनको जितने पानी की ज़रूरत होती है उससे बहुत कम पानी में अपने आप को वो ढाल लेते हैं, बहुत कम पानी में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। कौन, जो रेगिस्तान में पौधे और जानवर हैं, ठीक है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। ये देखो, शिप ऑफ डेजर्ट आपने पहले भी सुना होगा। किसको कहा जाता है, कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज। क्यों, क्योंकि ऊँट आसानी से चल सकता है रेगिस्तान में, ठीक है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी एक ही बार में पी सकता है। कौन, कैमल। कैमल कैन डू विदाउट, कैमल रह सकता है। कैन डू विदाउट का मतलब रह सकता है या सहन कर सकता है। कैन डू का मतलब क्या है, रह सकता है या सहन कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे है विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक रह सकता है बिना पानी पिए। कौन, ऊँट, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वीट वेरी लिटल। तो कहता है कि द रीज़न दे स्वेट वेरी लिटल। स्वेट मीन्स क्या था, पसीना आना, क्योंकि ऊँटों को पसीना बहुत कम आता है, बहुत कम, वेरी लिटल बहुत थोड़ा सा। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टांट। कॉन्स्टांट क्या होता है, बनाए रखना, ठीक है। हमें पसीना आता है ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारे शरीर का जो तापमान है वो बना रहे। कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार या निरंतर या बना रहे, ठीक है। तो आगे कहता है कि वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। हमें पसीना तब आता है जब गर्मी होती है, सबको पता है, नॉर्मल बात है। एंड दिस
एंड दिस कूल्स द बॉडी, और पसीना हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, अब ऊँट जो है ना वो हमसे ज़्यादा जो है बॉडी टेम्परेचर को जो है वो सहन कर सकते हैं, यानी हमसे ज़्यादा तापमान को वो सहन कर सकते हैं। दे डू नॉट नीड टू स्वेट एंड कैन, इसलिए उनको ज़्यादा पसीने की ज़रूरत नहीं होती है। देयर फोर, इसलिए। रिटेन, दे कैन रिटेन, रिटेन क्या होता है? रिटेन होता है बनाए रखना, वो बनाए रखते हैं। द वाटर, पानी की ज़रूरत को, पानी को बनाए रखते हैं। दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, उनको पसीना कम आता है तो उनके शरीर में पानी बना रहता है, जिससे कि वो काफ़ी समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पैसेज हम करने जा रहे हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे जो जानवर हैं रेगिस्तान में वो पानी नहीं पीते हैं। दे बुरो अंडरग्राउंड, बुरो का मतलब क्या होता है? बिल खोदना, बिल बनाना, बिल देखे होंगे आपने। तो दे बुरो अंडरग्राउंड, वो जो है धरती के नीचे बिल बनाते हैं। ड्यूरिंग द हॉट डे, जब दिन गर्म होता है। एंड कम आउट नाइट टू ईट, और रात को जो है बाहर ठंडक हो जाती है तो वो जो है अपने बिल से बाहर आ जाते हैं अपना भोजन ढूंढने के लिए या खाना खाने के लिए। सम ऑफ दैम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं और उनके मीट से, उनके मांस से क्या होता है कि उनकी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, यानी उनको मीट से, दूसरे जानवरों के मीट से उनको मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, ठीक है। इस तरह से वो अपने पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। अदर्स ईट, अब यहाँ पे दिया है अदर्स, और दूसरे जानवर जो हैं ईट प्लांट्स, दूसरे जानवर पौधे खाते हैं। एंड सीड्स, और बीज को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, पौधों के रस, पौधों का जो रस होता है ना उससे वो जो है अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। उसके बाद क्या है, अगला पैसेज है आपका डेजर्ट, डेजर्ट प्लांट, यानी डेजर्ट रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनसे अडाप्ट देमसेल्व्स यानी कि अनुकूल बना लेते हैं। टू द लाइफ दे लीड, जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह के अनुकूल अपने जीवन को वो बना लेते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, कैक्टस प्लांट जो होता है रेगिस्तान में वो जो है ये कांटों वाला होता है, कांटे होते हैं इसके ऊपर, वो जो है पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने थिक मीन्स मोटे, मोटे स्टेम मीन्स तनों में, अपने मोटे तनों में वो पानी को स्टोर कर लेते हैं। कौन? कैक्टस पौधे जो होते हैं। देयर रूट्स, उनकी जो जड़ें होती हैं, लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, वो जो है ज़मीन के जो सतह होती है उसके नज़दीक होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल, और वो जल्दी से एब्जॉर्ब क्या होता है, सोख लेना, वो सोख लेते हैं नमी को, जो थोड़ी बहुत बारिश होती है ना वहाँ पे, कभी भी थोड़ी बहुत बारिश होती है उसी में से वो थोड़ी सी नमी को सोख लेते हैं, ठीक है। ओकेजनली होता है अवसरानुसार, अवसर के अनुसार जब भी बारिश होती है उसमें से वो नमी ले लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ, मेजर होती है मुख्य, फीचर क्या होती है? विशेषता, जो मुख्य विशेषता है ऑफ ऑल डेजर्ट, सभी रेगिस्तानों की। ऑफ कोर्स निसंदेह, ऑफ कोर्स क्या था? निसंदेह। ड्राइनेस, सूखापन, शुष्कता बोलते हैं उसको, सूखापन हर डेजर्ट की विशेषता होती है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। अब क्या कहता है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वेरिएशन होता है विभिन्नता, और तापमान की विभिन्नता, तापमान चेंज होता रहता है इन ह्यूमिड क्लाइमेट। अब अगला आगे क्या है यहाँ पे हम हैं, मैं आपको एक बार मार्क लगा के बता देती हूँ, ध्यान से देखना इसको। इन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्या होता है? गीली या नमी वाली, क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु, नमी वाली या गीली जो जलवायु होती है। द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, तो वहाँ पर जो नमी होती है वो जो है एक कंबल की तरह काम करती है। इन द एयर, कंबल की, मॉइस्चर जो होती है, नमी जो होती है वो एक कंबल की तरह होती है हवा में। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और वो जो है नमी की जो कंबल के जैसी परत होती है वो धरती की रक्षा करती है सूरज की गर्म किरणों से, ठीक है। द अब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, अगर ये नमी की परत ना हो, ये नमी का कंबल ना हो तो इन डेजर्ट लैंड्स, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो काजिज द डेजर्ट टू हीट अप, इससे डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हीट अप का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। रैपिडली मीन्स क्विकली, जल्दी से गर्म हो जाता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। रैपिडली क्या होता है? क्विकली।
नेक्स्ट पैसेज है, लास्ट पैसेज आपका, डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। कि प्रकृति के, नेचर क्या होती है, प्रकृति की एक महान योजना है, प्रकृति का महान विस्तार है, ठीक है, उसका, उस प्रकृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। रेगिस्तान प्रकृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट। तो रेगिस्तान जो है वो किसके रूप में हो सकते हैं, घने जंगलों के रूप में, डेंस होता है घना, घने जंगलों के रूप में हो सकते हैं। एंड द डीप ओशियंस, और गहरे समुद्रों के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वो जो हैं गर्म होते हैं और सूखे होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ अर्थ। किसी को भी जो है रेगिस्तान को धरती का बेकार भाग नहीं समझना चाहिए। यूजलेस क्या होता है, बेकार। कोई भी ऐसा ना समझे कि रेगिस्तान जो है वो धरती का कोई बेकार पार्ट है। हर चीज़ इस धरती पे, छोटी से छोटी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो आई होप लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको बार बार रीडिंग लीजिए, इसकी जो पार्ट आपको समझ नहीं आया आप कमेंट में भेज सकते हो, आपको दोबारा करवा दिया जाएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।